मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम ले रहे हैं निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की तरह इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया है। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा इसके अधिकांश मूल भागों का निर्माण किया गया। दूसरी विशेषता है सर्वाधिक छोटा संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। मुनरो के अनुसार अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो केवल 10 या 12 पृष्ठों में हैं और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। तीसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान में भी लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है और इस बात की घोषणा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है। अमेरिकी संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की सभी इकाइयां संविधान के अधीन है। किसी के भी द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहां पर कठोर संविधान को अपनाया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कठोर संविधान होने के कारण ही अमेरिका के संविधान में अभी तक केवल 27 संशोधन ही हुए हैं और उनमें भी प्रथम 10 संशोधन संविधान निर्माण के तुरंत बाद किए गए थे, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, अर्थात अमेरिका का जो अध्यक्ष है, अमेरिकी राज्य का जो अध्यक्ष है, अर्थात वहाँ का राष्ट्रपति, वो उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट विशेषता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना। 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। अमेरिका में चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, क्षेत्र बहुत अधिक है और हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया है, तो अमेरिका में भी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। हालांकि अमेरिका के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को भी अपनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अमेरिका में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती है। नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। वहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके आधार पर वहाँ की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आज्ञाओं आदि की वैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि वो संविधान के विरुद्ध हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्वरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ही वहाँ
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पृथक होती है। कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका वहाँ नहीं है, वहाँ केवल कार्यपालिका का एक ही प्रधान है। वास्तविक प्रधान भी वही है, औपचारिक प्रधान भी वही है, और वो है वहाँ का राष्ट्रपति। वहाँ के मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखती है। व्यवस्थापिका को ये अधिकार नहीं है कि वो कार्यपालिका को पद से हटा सके। इसी तरह जो राष्ट्रपति है वो भी व्यवस्थापिका को विघटित नहीं कर सकता। जब व्यवस्थापिका की कार्यवाही होती है तो उसमें राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के सभी लक्षण अमेरिकी शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिका का जो मूल संविधान बना था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, उसमें मूल अधिकारों को नहीं अपनाया गया था, लेकिन बाद में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। इसी तरह अमेरिकी संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है और इसी से प्रेरित होते हुए अन्य देशों ने भी, जैसे आयरलैंड है, जापान है, भारत है आदि अन्य देशों ने भी अपने देश के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। चूंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अतः वहाँ पर दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ का प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता रखता है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो निवास करता है। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित संविधान। अमेरिकी संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से बहुत प्रभावित थे और मॉन्टेस्क्यू का जो दर्शन है शक्ति विभाजन सिद्धांत, वो उन्होंने अपने देश के संविधान में भी अपनाया। शक्ति विभाजन सिद्धांत ये कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का बेस ये है कि सरकार के जो 3 प्रमुख कार्य हैं, इन तीनों प्रमुख कार्यों में कार्य करने वाले लोग अलग अलग रहें। ये तीनों अंग एक दूसरे से अलग रहकर अपने अपने कार्यों का संपादन करें। इन तीनों अंगों के कार्य अलग अलग होने चाहिए और इनमें कार्य करने वाले लोग भी अलग अलग होने चाहिए। इनकी शक्तियां अलग अलग स्पेसिफिक होनी चाहिए कि कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका संबंधी कार्य करे, जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापन संबंधी कार्य करे, जो न्यायपालिका है वो न्यायिक कार्य करे। तो तीनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हों और ये जो अंग हैं ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी ना करें और एक दूसरे से पृथक रहकर अपने कार्यों का संपादन करें। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, अमेरिकी संविधान निर्माता इससे प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। लेकिन साथ ही चूँकि शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाना संभव नहीं है, अतः शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ ही उन्होंने नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया है। अर्थात सरकार के ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में पृथक रहते हुए भी एक दूसरे पर इस तरह से नियंत्रण रखते हैं जिससे कि शक्तियों का संतुलन बना रहता है। तो अमेरिका में शक्ति विभाजन सिद्धांत को नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है और संघात्मक शासन व्यवस्था के सभी लक्षण अमेरिकी संविधान में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ही वहाँ पर दोहरी सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। अमेरिका में 50 इकाइयाँ हैं, संघ की 50 इकाइयाँ हैं और केंद्र सरकार और
राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं। दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं। वहाँ संविधान की सर्वोच्चता अपनाई गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, साथ ही दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। साथ ही वहाँ का जो दूसरा सदन है सीनेट, उसमें संघ की सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी संघ में 50 इकाइयाँ हैं, तो अमेरिकी सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पर हर एक राज्य से वहाँ पर 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं हैं वो अमेरिका के संविधान में अपनाई गई हैं। तो ये अमेरिकी संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं आज हमने डिस्कस की। थैंक यू।